हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए पहले इन फंक्शंस को देखें। पहला फंक्शन है टू जनरेट फोर्स। हमारी मसल्स में एक ऐसी एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से मसल्स फोर्स जनरेट कर पाती हैं। दूसरा फंक्शन है इट परफॉर्म्स वर्क। हमारी मसल्स फोर्स जनरेशन की एबिलिटी की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसके हेल्प से वर्क परफॉर्म कर पाती हैं। तीसरा पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम बॉडी में फ्रेमवर्क एंड लिवरेज तो प्रोवाइड करती है, पर वे अकेली मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो किसी भी मूवमेंट, चाहे वो ग्रॉस मोटर मूवमेंट हो या फाइन मोटर मूवमेंट हो, किसी भी मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स। हमारी मस्कुलर टिश्यू के प्राइमरी फंक्शंस थे। अदर फंक्शंस इंक्लूड इट स्टेबलाइजेस बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन से मतलब है जैसे स्टैंडिंग पोजीशन हो या सिटिंग पोजीशन हो, किसी भी पोजीशन को होल्ड करने के लिए हमारी मसल्स स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती हैं। इसके वजह से इट इज पॉसिबल टू होल्ड दैट पोजीशन। लास्ट पॉइंट है इट जनरेट्स हीट। हमारी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इट जनरेट्स हीट। इस हीट जनरेशन के प्रोसेस को हम लोग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से बना है, एक मायो और दूसरा है लॉजी, वेयर मायो मीन्स मसल्स एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। ये हमारे मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस हो गए। अब आगे हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, पहला स्केलेटल, दूसरा कार्डियक एंड लास्ट वन स्मूथ मसल्स। पहले स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू आवर बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्टेरिएटेड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इन पॉइंट्स को चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स जिनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड इज दीज मसल्स आर स्टाइरिएटेड मसल्स, मतलब इन मसल्स पे धारियां होती हैं। और ये धारियां क्यों होती हैं इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है दीज मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब है ये स्केलेटल मसल सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल सेल के फिगर को देखें तो इन पे स्टेरिएशंस भी आपको दिख रही होंगी ये, और ये मल्टीपल न्यूक्लियस कंटेन करती हैं जिसके वजह से इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। सेकेंड वन इज द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब इनके मूवमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कार्डियक मसल्स आर स्लाइटली स्टेरिएटेड विच मीन्स इन पे धारियां तो होती हैं पर स्केलेटल मसल के मुकाबले इन पे कम धारियां होती हैं। दीज कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड विच मीन्स कि एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस का होना। दीज कार्डियक मसल्स आर ब्रांच। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो स्केलेटल मसल्स ब्रांच नहीं है, पर हमारी कार्डियक मसल्स ब्रांच स्ट्रक्चर में होती हैं। These cardiac muscles make up the thick middle layer of the heart. हमारे हार्ट के मिडिल लेयर को फॉर्म करती हैं, which eventually make these muscles responsible for the proper functioning of the heart. मस्कुलर टिश्यू का लास्ट टाइप है स्मूथ मसल्स। These muscles are involuntary, मतलब इन मसल्स पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। नॉन स्टेरिएटेड, मतलब इन पे धारियां नहीं होती हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, इन मसल्स पे धारियां नहीं है एज कम्पेयर टू स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल्स। These are यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब ये कार्डियक मसल्स की तरह ही इन मसल सेल्स में भी एक ही न्यूक्लियस होता है। ऑल्सो द स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस शेप ऑफ दिस मसल्स आर रेफर्ड एज स्पिंडल शेप्ड। These are the 3 types of muscular tissues, but our emphasis will be on the skeletal muscle tissues because these are the muscle tissues which are responsible for our movement. And as you know, physical education is also a movement education. So further in the lecture series, we will be putting more light on the skeletal muscle tissues. अब हम इन मसल टिश्यूज के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला है एक्सटेंसिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू टू स्ट्रेच विद इन लिमिट विदाउट गेटिंग डैमेज। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है हमारे मस्कुलर टिश्यू की ऐसी एबिलिटी जिससे वे बिना डैमेज लिए एक लिमिट के अंदर स्ट्रेच कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल है जब आप खाना खाते हो, व्हेन यू टेक मील, तो आपका पेट बाहर को स्ट्रेच आउट हो जाता है। इस मस्कुलर टिश्यू एबिलिटी को हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। दूसरा है इलास्टिसिटी। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप। मतलब जब आपने खाना खाया था तो जो हमारा पेट बाहर को स्ट्रेच आउट हो गया था वो वापस अपने शेप और लेंथ में वापस आ जाता है आफ्टर एन आवर और 2। दिस रिप्रेजेंट्स द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आवर मस्कुलर टिश्यू। द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी।
This is the ability of the muscular tissue to contract forcefully when stimulated by an action potential. हमारे muscular tissue की ये ability होती है to respond to the action potential. These action potentials are electrical impulse, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं. द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलस. यहाँ पे विद स्टिमुलस वी मीन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और द एक्शन पोटेंशियल. इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे एक्शन पोटेंशियल है क्या. फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. हमने इस वीडियो में मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में देखा. अपकमिंग वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर, कंसेप्ट ऑफ सार्कोमियर एंड मसल प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे. तब तक कीप योर लर्निंग हैप्पी एंड जय हिंद.